टेंशन, डर और चिंता, इन सब के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इंस्टेंट आराम देगी। और आज इस वीडियो में हम इसी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मैं आपको मेडिसिन का नाम बता देती हूँ। मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? इसे मॉन्कसूट भी कहते हैं, ब्लू रॉकेट या फिर मीठा जहर या वॉल्फ्स बेन भी कहते हैं। एकोनाइट की जो है दो वैरायटी यूज़ की जाती हैं मेनली। फर्स्ट है एकोनाइट नैपेलस और सेकंड है एकोनाइट फेरॉक्स। ये जो दोनों ही वैरायटी हैं ये मोस्टली हिमालय में मिलती हैं, मोस्टली मिड यूरोप में मिलती हैं। और जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एकोनाइट नैपेलस है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने वैम्पायर डायरीज़ एक सीरियल है, एक OTT वेब सीरीज़ है जिसमें आपने देखा होगा कि वॉल्फ्स बेन बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है उसके अंदर। वो एक्चुअली एकोनाइट का ही नाम लेते हैं, दो वहाँ पर रियलिटी नहीं है, बट वॉल्फ्स बेन का काम यही मेडिसिन का नाम है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे जो भी मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे उन सब की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि नई मेडिसिन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेनली इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ को कवर करेंगे, एक तो सिम्टम्स को और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं BHMS के होम्योपैथी के, उसके अंदर उन्हें इस मेडिसिन को एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का ये मेडिसिन आती है तो आपको सबसे पहले सिनोनिम्स लिखने हैं, इसकी वैरायटी लिखनी है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स एंड आपको अगर क्लिनिकल यूज़ देखना है तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको इसका क्लिनिकल पार्ट चाहिए, अदरवाइज़ इसमें सिम्टम्स बेसिकली कवर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एकोनाइट का पूरा प्लांट ही पॉइजनस होता है, रूट सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है। जो एकोनाइट प्लांट है उससे और कौन कौन सी मेडिसिन बनती हैं? नंबर 1 एकोनाइट इंक। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? टिंगलिंग सेंसेशन, आइस कोल्ड सेंसेशन में हम 3x पोटेंसी में एकोनाइटिन को यूज़ करते हैं। सेकेंड आती है एकोनाइटम लाइकोटोनम। हॉजकिंस डिजीज़ में पोक खाने के बाद जो डायरिया होता है या फिर इचिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जैसे नोज़, माउथ, वल्वा, इस केस में हम एकोनाइट लाइकोटोनम को यूज़ करते हैं। थर्ड मेडिसिन आती है एकोनाइटम फेरॉक्स। इसे इंडियन एकोनाइट भी कहते हैं। एकोनाइट नैपेलस से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये मेडिसिन, तो इसकी हायर पोटेंसी यूज़ कभी नहीं करनी है। कार्डियक डिस्निया के केस में काम आती है फेरॉक्स। और भी 2-3 मेडिसिन हैं जो एकोनाइट प्लांट से बनती हैं और बट मेजरली यही यूज़ होती हैं, और उससे भी ज़्यादा एकोनाइट नैपेलस। नेक्स्ट आपको मेंशन करना है कि एक्शन क्या है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। तो एकोनाइट का इसका फर्स्ट एक्शन है स्टिमुलेट करना, देन डिप्रेस करना स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं कि स्टिमुलेशन जल्दी है, सो रेस्टलेसनेस है, ठीक है, एंग्जाइटी रहेगी और पेशेंट डज नॉट वांट टू बी टच्ड। और अगर ये बेसिक क्लियर है ना आपको तो स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, कैसे सिम्टम्स आने हैं, ये सिम्टम्स याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ये जान लीजिए कि इसके अंदर पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में लिखते हैं। आपको हेडिंग रखनी है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, उसके अंदर आपको लिखना है रेस्टलेस पेशेंट होता है, एंग्शियस होता है। जो एंग्शियसनेस और रेस्टलेसनेस क्यों होती है पेशेंट में, ये होती है फियर की वजह से, फियरफुल पेशेंट होता है। तो एकोनाइट का की नोट सिम्टम है फियरफुलनेस, और उसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, पेशेंट को टेंशन हो जाती है। तो की नोट सिम्टम क्या क्या हुए? एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस,
फियरफुलनेस, जो रेस्टलेसनेस है वो मेंटल भी होगी और फिजिकल भी होगी, दोनों होगी। तो नेक्स्ट सिम्टम को रिलेट करके देखते हैं कि जो एकोनाइट प्लांट के फ्लावर हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अब एकोनाइट प्लांट को देखेंगे, आपकी मटेरिया मेडिका की बुक में मिल जाएगा। तो जो पेशेंट है वो फियरफुल होकर साइनोटिक हो जाता है, फेस ब्लू हो जाता है, तो ये रेमेडी यूज़ होती है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। घबराहट से अगर सांस नहीं आ रही है, फेस नीला हो गया है, तो एक्यूट मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलस। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, स्टार्ट आप एकोनाइट से कर सकते हैं। अब जब भी कोई घबराया हुआ होता है तो क्या कहते हैं कि इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो एकोनाइट पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो क्लैमी होंगी, ठंडी होंगी, हाथ पैर ठंडे होंगे, पसीने से ठंडे हुए होंगे। और एकोनाइट एक्यूट मेडिसिन है, चाहे हॉट वेदर हो या फिर कोल्ड वेदर हो, दोनों ही केस में अगर फीवर कोल्ड कुछ भी होता है तो एकोनाइट काम करेगी। जैसे गर्मी में बाहर गए, अंदर आके ठंडा पानी पी लिया और फीवर हो गया है, तो एकोनाइट यहाँ पर काम करती है। एक्यूट सिम्टम है, एक्यूट गैस्ट्रिक ट्रबल्स अगर हो गई हैं तो उस केस में भी आप इसे दे सकते हैं। अगर सडन वॉमिटिंग हो या फिर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों गर्मी सर्दी कुछ भी लगने से एक्यूट वॉमिटिंग हो गई है तो यूज़ कर सकते हैं। फीवर स्पाइक अगर बहुत हाई है, जैसे 102 103 है, तो एकोनाइट काम करती है। जो एकोनाइट का पेशेंट है अगर मेरे केबिन में आता है तो मैं केस टेकिंग करूँगी तो नहीं बैठ पाएगा वो ज़्यादा देर वहाँ पर, क्योंकि रेस्टलेसनेस पेशेंट है, ठीक है, फियरफुल है, तो बाहर जाएगा, फ्रेश एयर में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वो सिम्टम्स बताएगा। जो घर में भी होता है पेशेंट एकोनाइट का, वो बैठ नहीं सकता, टिक के नहीं बैठ सकता, उसे बाहर जाने का लगा रहेगा हर वक्त। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका आपका, ठीक है, एकोनाइट को। अब पर्टिकुलर्स, थोड़े सिम्टम्स डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर्स आपको क्या लिखने हैं। फर्स्ट, माइंड। पेशेंट फियरफुल है इतना कि छोटी से छोटी डिजीज़ के लिए टेंशन लेके बैठ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, अगर एकोनाइट में कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो डेथ का फियर होता है एकोनाइट के अंदर। अपनी डेथ का टाइम और डेट प्रिडिक्ट कर देता है पेशेंट। तो अगर ये सिम्टम कहीं भी नज़र आता है तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट एकोनाइट 30 से केस को स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। क्राउड या फिर रोड क्रॉस करने में डर लगता है पेशेंट को, और जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक से पेशेंट सैड हो जाता है, इतनी टेंशन है कि हेड हैवी लगता है पेशेंट को, और बर्निंग हेडेक होती है। ये एकोनाइट में ऐसा फील होता है कि जो ब्रेन है दैट इज़ बॉइलिंग, जो वर्टाइगो है यानी चक्कर रहेगा, उसमें भी मूवमेंट पे एग्रेवेट होता है, पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। जैसे ही पेशेंट चलने लगता है या उठने लगता है तो उसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट हो जाती हैं चक्कर से। तो अभी डिस्कस किया कि म्यूज़िक अनटॉलरेबल है, तो ईयर के सेक्शन में आएगा कि सेंसिटिव टू नॉइज़ है, ठीक है। लुक, सेंसिटिविटी थ्रू आउट है एक्ोनाइट के अंदर, कभी टच से है, कभी हेयरिंग से है, कभी मेंटल से है, अब स्मेल में भी है, ठीक है। स्मेल इज़ एक्यूटली सेंसिटिव पेशेंट की। जो फेशियल मसल है उसमें भी रेस्टलेसनेस है, टिंगलिंग है, नंबनेस है, गुदगुदी टाइप फीलिंग होती है। तो आप ये 2-3 सिम्टम्स जब अगर स्टार्टिंग में जो मैंने बताया वो याद कर लेंगे तो एक्ोनाइट के हर बॉडी पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे। हर बॉडी पार्ट में ये सब सिम्टम्स आएंगे। अब एक और पिक्यूलियर सिम्टम है रेडनेस, एक्ोनाइट का पिक्यूलियर सिम्टम है। वैसे बेलाडोना का भी है, पर जब बेलाडोना पढ़ेंगे तब कंपैरिजन इनका रखेंगे। अभी यहाँ पर याद रखिए कि रेड हर जगह है, फेस रेड है, फ्लश्ड है, थ्रोट जो है वो रेड है, गम्स जो होंगे वो हॉट और रेड होंगे, यूरिन रेड और स्कैंटी रहेगा, स्कैंटी मतलब कम रहेगा यूरिन, वजाइना अगेन हॉट होगी, और जो स्किन है वो ड्राई बर्निंग रेड होगी। एक ये रेड से काफ़ी बॉडी पार्ट्स कवर हो जाएंगे आपके, तो हर पार्ट्स में रेडनेस आती है इसके अंदर। एंग्शियसनेस जो हमने अभी बात करी थी, एंग्शियसनेस जो है वो ड्रीम्स में भी दिखेगी, स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी चेस्ट में, ये कॉमन है।
फीवर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पूरी वीडियो से पूरी एकोनाइट अच्छे से याद हो जाएगी आपको। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ यानी कंप्लेंट्स कैसे बढ़ती हैं और कैसे घटती हैं। जैसे मैंने कहा कि केबिन में जो पेशेंट है वो नहीं बैठ सकता है और ओपन एयर में जाएगा, तो दैट मीन्स कि ओपन एयर से एमिलियोरेशन है, कंप्लेंट्स कम हो रही है, परेशानियाँ उसकी पेशेंट की जो भी हैं वो ओपन एयर में कम हो रही हैं और क्लोज रूम वार्म रूम में बढ़ रही हैं। सो क्लोज रूम या वार्म रूम वर्सन द कंडीशन एंड बंद जगह पर रेस्टलेसनेस पेशेंट को रहेगी। लास्ट में डोजेज क्या यूज़ करनी है आपको। अगर ये पिक्यूलियर सिम्टम आपको दिखते हैं तो आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में यूज़ करें। 30 पोटेंसी की 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर मॉर्निंग में और 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर इवनिंग में। ये बच्चों में ये पोटेंसी को आप 6x पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है, तो उसी से स्टार्ट करें। अगर स्कूल गोइंग किड है, अगर बच्चे को स्कूल जाने में, स्टेज पर जाने में डर लगता है, तो 6x पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें मोडालिटीज़ ज़रूर लिखनी है। मोडालिटीज़ होता है कि कब कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और कब कंप्लेंट्स कम होती हैं। एग्रेवेशन रहता है इसमें इवनिंग में और रात में, वार्म रूम में, क्लोज रूम में, जब पेनफुल एरिया की साइड लेटने पर एमिलियोरेशन होता है यानी आराम फील होता है पेशेंट को। ओपन एयर में पेशेंट को बहुत रिलीफ फील होता है। नाउ एंटीडोट्स ऑफ एकोनाइट यानी कौन सी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती है एकोनाइट, वो है बेलाडोना, कैमोमिला, कॉफिया क्रूडा, नक्स वोमिका। यानी इन सब मेडिसिन के साथ में एकोनाइट को आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनमें से आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप एकोनाइट को नहीं ले सकते हैं। एंड नाउ एंटीडोटेड बाय कि एकोनाइट के असर को कौन कौन सी मेडिसिन ख़त्म करती है, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। जब भी एकोनाइट आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो अल्कोहल पेशेंट को लेनी बंद करनी पड़ेगी इसके इफ़ेक्ट्स के लिए। अगर वो अल्कोहल लेते रहते हैं तो एकोनाइट का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका कोई भी सजेशन हो, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। Please subscribe to my channel and press the bell icon. This is Dr. Ankita helping to heal. See you in the next video.